हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को वाच्य पढ़ाया था और आज उसी का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है और इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप पूरा देखते हो तो निश्चित तौर पर आपका वाच्य पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पर। और इसमें कहा है, निम्न में वाच्य का अर्थ वाला विकल्प कौन सा है। वाच्य का अर्थ क्या होता है, यही हमसे पूछा गया है। करने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका। बोलने का तरीका, वाच्य का अर्थ क्या होता है, बोलने का तरीका। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है वाच्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको वाच्य के कितने भेद होते हैं मैंने बताया है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 5 भेद, 4 भेद, 3 भेद, 2 भेद। कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब है वाच्य के 3 भेद होते हैं। और ये तीनों भेद कौन कौन से हैं? एक आपका होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा होता है आपका भाववाच्य, भाववाच्य होता है। तो वाच्य के कितने भेद हैं? 3 भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे है, कह रहा है जब क्रिया कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो तो वह वाक्य होता है। तो वह वाक्य कैसा होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रिया को हमने कहा है ना, क्रिया का अपना मतलब क्रिया अपने हिसाब से नहीं चलती है। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चलेगी या कर्म के अनुसार चलेगी, या कर्ता और कर्म इन दोनों में से किसी के भी अनुसार नहीं चलेगी। तो अगर क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार चलती है तो वो हमारा कर्तृवाच्य होता है। तो यहाँ पर कहा क्या गया है, जब क्रिया कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार चले। तो यहाँ पर क्रिया के चलने की बात की गई है, किसके? लिंग वचन और पुरुष के अनुसार, कर्ता के। तो हमारा कर्तृवाच्य होगा। अगर यहाँ पर ये कहा जाता जब क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार चले, तब वहाँ पर हो जाता आपका कर्मवाच्य। लेकिन यहाँ पर कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार कहा गया है तो होगा आपका कर्तृवाच्य। आपका विकल्प ए सही हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है किस वाच्य की क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन एवं अन्य पुरुष में रहती है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपको मालूम नहीं है तो इसको पेन डाउन कर लीजिएगा और एकाध बार 2 बार रिवीजन ज़रूर करिएगा ताकि ये तैयार हो जाए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीनों में से कौन है जो जिसकी क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है? तो याद रखना वो आपका कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। आप जानते होंगे कि भाववाच्य वह होता है जिसमें चाहे कर्ता को हम चेंज कर दें तो क्रिया नहीं चेंज होती है, अर्थात क्रिया जैसी है वैसी ही रहेगी। और क्रिया कैसी रहती है? पुल्लिंग में, एक वचन में और अन्य पुरुष में रहती है ना। भाववाचक ये जो भाववाच्य होता है उसकी क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पर। कह रहा है भाववाच्य वाला विकल्प चुनें। कल मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, वहाँ पर आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों को पहचानने का तरीका बताया है। और यहाँ पर कहा है भाववाच्य वाला विकल्प चुनें, है ना। पहले विकल्प में दिया गया है भारत ने पाकिस्तान को हराया। दूसरे विकल्प में दिया गया है पुस्तक पढ़ी जाती है। तीसरे में दिया है मैंने पुस्तक पढ़ी। और चौथे में दिया है सुरेश स्कूल जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सुरेश है ना, सुरेश स्कूल जाता है, ये आपका कर्तृवाच्य है क्योंकि यहाँ पर कर्ता के कर्तृवाच्य, यहाँ पर देखेंगे ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य
वाच्य है ना। कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है इसीलिए तो कर्तृवाच्य है। अभी यहाँ पर रमेश की जगह हम कह दें सीता, सीता स्कूल जाता है तब गलत हो जाएगा, सीता स्कूल जाती है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है ना, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। मैंने पुस्तक पढ़ी, है ना, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ने लगा है, कर्ता के साथ जब ने कारक चिन्ह आ जाता है तब वह कर्तृवाच्य नहीं होता है, तब वह आपका कर्मवाच्य होता है। यहाँ पर कर्म दिया गया है ना, पुस्तक कर्म है तो ये आपका कर्मवाच्य है ना, कर्मवाच्य है। और यहाँ पर देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी आपका क्या है, कर्मवाच्य है ना, ये भी आपका कर्मवाच्य है। बीच के दोनों वाक्य आपके क्या हैं, कर्मवाच्य हैं। और पहला वाक्य क्या है, ये भारत ने पाकिस्तान को हराया। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर भारत ने यानी कर्ता का कारक चिन्ह भी आया है और पाकिस्तान ये कर्म है, कर्म का कारक चिन्ह भी आया है। याद रखना, जब कर्ता का भी कारक चिन्ह मिले, कर्म का भी कारक चिन्ह मिले तो वह वाक्य आपका भाववाच्य होता है। ये क्या है, भाववाच्य का उदाहरण है। यहाँ पर कर्ता का भी कारक चिन्ह आया है और कर्म का भी कारक चिन्ह आया है, इसलिए यह वाक्य कैसा होगा, भाववाच्य होगा। अब आगे एक 2 स्लाइड आपको है, इसे समझाना है, याद रखना इसको, है ना। कर्तृवाच्य जो होता है दोस्तों वह अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। जो कर्मवाच्य होता है सदैव सकर्मक होता है और जो भाववाच्य होता है वह सदैव क्या होता है, अकर्मक होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जो भाववाच्य रहेगा ना उसमें कर्म दिखेगा ही नहीं, इसीलिए इससे भी आप पहचान कर सकते हो। भाववाच्य में कर्म नहीं दिखेगा क्योंकि वो अकर्मक होता है ना, तो कर्म उसमें रहता ही नहीं है, तो भाववाच्य में आपका कर्म नहीं दिखेगा। और जो कर्मवाच्य रहेगा उसमें कर्म तो जरूर दिखेगा, है ना। और जो कर्तृवाच्य होता है इसमें कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए तो वह अकर्मक और सकर्मक दोनों रहेगा। अब एक स्लाइड और है, इसको भी समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये जो अभी मैंने बताया है आपको। कर्तृवाच्य को पहचानने का तरीका क्या है, जब कर्ता विभक्ति रहित हो, है ना, अर्थात ने कारक चिन्ह आपको ना दिखे, तब वहाँ पर आपका कर्तृवाच्य होता है ना। जब वहाँ पर मैंने कहा, ऐसे कहा गया था मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो ने कारक चिन्ह दिख रहा है ना, तो ने कारक चिन्ह दिख रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कर्तृवाच्य में नहीं आएगा। मैंने पुस्तक पढ़ी है ऐसा कह दिया जाए तो ने कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए हम तुरंत जान गए ये कर्तृवाच्य नहीं है ना। अब देखिए दूसरा आपका है यहाँ पर, हाँ, दूसरा आपका देखिए ये है कर्मवाच्य, है ना। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में तो कर्ता वाली विभक्ति दिखेगी, है ना, सहित सहित मतलब दिखेगी, और कर्म वाली विभक्ति नहीं दिखेगी। जिसकी विभक्ति दिख जाएगी वो वाच्य होगा ही नहीं। कर्ता की विभक्ति दिख जाएगी तो कर्तृवाच्य नहीं होगा, कर्म वाली विभक्ति दिख जाएगी तो वह कर्मवाच्य नहीं होगा, और अगर कर्ता और कर्म दोनों की विभक्ति दिख जाएगी तो ना कर्तृ रहेगा ना कर्म रहेगा, वो भाव हो जाएगा। बस यही सिंपल सी बात है। और भाववाच्य में देखिए क्या है, कर्ता और कर्म दोनों की विभक्ति दिखेगी, दोनों विभक्ति सहित रहेंगे। तो इस चीज़ को जो मैं समझाना चाहता हूँ, अगर उस चीज़ को आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है। अब एक बार यहाँ पर हमारी बात और सुन लीजिए थोड़ा सा, है ना। जो आपको विभक्ति दिखे, है ना दोस्तों, जो आपको विभक्ति दिखे, अरे कहाँ चला गया ये, सॉरी दोस्तों वो गायब हो गया। बस आपको ये जानना है, अगर ने विभक्ति दिख गई आपकी, अगर ने कारक चिन्ह दिख रहा है तो वो कर्तृवाच्य नहीं होगा, वो कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। अगर को विभक्ति दिख गई तो वह आपका क्या है, कर्मवाच्य नहीं हो सकता। अगर दोनों दिख गए तो कर्तृ कर्म दोनों नहीं होंगे, है ना, तब वह क्या हो जाएगा, तब वह भाववाच्य हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। इसमें कहा है तुम लिख नहीं सकते। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तुम लिख नहीं सकते, है ना। यहाँ पर तुम लिख नहीं सकते,
यह वाक्य किस प्रकार का है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है ना? इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? अब देखिए दोस्तों, अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो आप कर्ता को बदलिए। देखिए, कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल रही है। अगर कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल रही है तब तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, है ना? अब देखिए यहाँ पर तुम की जगह पर हम कह दें सीता लिख नहीं सकते, है ना? ऐसे सीता लिख नहीं सकती, है ना? तो हम कह रहे हैं यहाँ पर क्रिया कर्ता स्त्रीलिंग का हो गया तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो गई, शक्ति बन गया। और तुम पुल्लिंग था इस और बहुवचन का था, इसलिए ये सकते हो था। तो कर्ता के बदलने पर तो क्रिया बदल रही है, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। अतः जब कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है तो ये आपका कर्तृवाच्य होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है मुझसे चला नहीं जाता। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं? तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर असमर्थता का बोध होगा तो वहाँ पर भाववाच्य होगा, और यहाँ पर मुझसे चला नहीं जाता अर्थात मैं अपने असमर्थता को व्यक्त कर रहा हूँ, है ना? तो यह क्या हो जाएगा? असमर्थता को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? अब देखिए दोस्तों, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, है ना? ने कारक चिन्ह भी, ने कारक चिन्ह और को कारक चिन्ह, है ना? अगर ने दिख जाता तो कर्तृवाच्य नहीं रहता, अगर को दिख जाता तो कर्मवाच्य नहीं रहता, दोनों दिख जाते तो कर्तृ कर्म दोनों नहीं रहता, भाव हो जाता। लेकिन यहाँ पर ने और को में से कोई नहीं दिख रहा है, अतः हमको कर्ता को चेंज करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अभी इसी की जगह पर हम कह दें लड़कियाँ आकाश में उड़ते हैं, तब गलत हो जाएगा। लड़कियाँ आकाश में उड़ती हैं, है ना? लड़के आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी की जगह पर आप लड़कियाँ कर दो, लड़कियाँ आकाश में, तो यहाँ पर उड़ती करना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब कर्ता को चेंज कर रहे हैं तो क्रिया चेंज हो जा रही है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है ना? जैसा कर्ता है क्रिया वैसी ही है, तो ये आपका कर्तृवाच्य का उदाहरण हुआ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का नहीं है? अब हमको कर्तृवाच्य का नहीं है इसे ढूंढना है ना? सुरेश कपड़े धुलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुरेश कपड़े धुलता है, अब यहाँ पर सुरेश की जगह पर हम कह दें सीता, है ना? सीता कपड़े धुलता है, गलत हो जाएगा। सीता कपड़े धुलती है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है ना। कर्ता को हमने चेंज किया, क्रिया भी चेंज हो गई, अर्थात ये आपका कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है ना? अब ये कर्तृवाच्य का नहीं है, इसे हमें ढूंढना है। मैं अब काम नहीं करता, है ना? अब यहीं पर मैं को बदल दीजिए, सीता कर दो, सीता अब काम नहीं करता, सीता अब काम नहीं करती, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर कर्ता को चेंज करने पर क्रिया चेंज हो रही है, अतः यह भी आपका क्या है? कर्तृवाच्य का उदाहरण है। रवि सब्जी नहीं बेचता, रवि की जगह पर आप सीता कर दो, सीता सब्जी नहीं बेचती, है ना? तो कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल रही है, अर्थात ये भी आपका क्या है? कर्तृवाच्य का उदाहरण है ना? जब ये तीनों आपके कर्तृवाच्य के हो गए तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं होगा। उससे खाया नहीं जाता, अर्थात यहाँ पर असमर्थता का बोध हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में बदलें। ये जो रमा है, रमा पुस्तक पढ़ेगी, इसको हमें किस में बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है ना? तो कर्मवाच्य में बदलते हैं तो दोस्तों द्वारा आपका चिन्ह देखने को मिलता है ना? जैसे रमा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, ये आपका सी वाला विकल्प मिलेगा। आप याद रखना, कर्मवाच्य का जो उदाहरण होता है उसमें द्वारा चिन्ह लगा हुआ मिले तो भी आपको
अनुमान लगा लेना चाहिए कि ये आपका कर्मवाच्य हो सकता है ना। 90% चांस होता है कर्मवाच्य होने का, है ना। और अगर ने कारक चिन्ह दिख गया तब तुरंत समझ जाओ कि कर्मवाच्य है। द्वारा दिख जाए, ने दिख जाए, द्वारा दिख जाए, ने दिख जाए तो कर्मवाच्य हो जाएगा, है ना। तो 12 क्वेश्चन हो गए, शायद मैंने 12 क्वेश्चन ही लिया था। तो ये 12 क्वेश्चन हमारे जो थे वो आपके दिमाग को खोलने में, आपको अपना दिमाग चलाने में बड़ी मदद किए होंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक और नए टॉपिक को पहले हम पढ़ाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो कल मेरा पढ़ाने का कार्यक्रम रहेगा, कोई टॉपिक अच्छे से पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा और परसों मैं उसका प्रैक्टिस कराऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।